Good morning. How are you all? Great. Okay. So, today we are going to read chapter number 2, that is नेल्सन मंडेला. इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. आपने कभी ना कभी नेल्सन मंडेला के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा. ये कौन है, कौन थे, आपको पता है? ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. ठीक है. तो ये इनका जो है चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनके बुक से ही लिया गया है और इनके राइटर ही खुद है. मतलब इन्होंने बुक लिखा था, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका थोड़ा सा एक्सपर्ट है, उसका थोड़ा सा पार्ट है, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया गया है. ठीक है. इसका राइटर नेल्सन रोहिलाला मंडेला, इनका पूरा नाम ये है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अपार्टहाइड, देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है. अपार्टहाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. कह रहा है एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है. तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है लोगों को किसके अकॉर्डिंग, टू देयर रेस के अकॉर्डिंग. रेस मतलब क्या होता है, जाति हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्ण हो सकता है. जैसे हिंदू मुसलमान के अकॉर्डिंग, कोले गोरे काले के अकॉर्डिंग, या बहुत तरीके के अकॉर्डिंग उसको अलग करता है. मतलब लोगों को सेपरेट करता है बेसिकली. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? बताइए आपको इसमें ये हमारा हो साउथ अफ्रीका होगा. चलिए. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है, वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है. ये नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी जो पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, पूरे ज़िंदगी भर लड़ता रहा किसे, अपार्टहाइड से. मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन था गोरे और काले के बीच में, इसके बीच वो लड़ते रहे. मंडेला हैज़ टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इसकी वजह से इनको 30 साल जेल में गुजारने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. तो पहली बार 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, और डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि लोग खुद ही इलेक्ट करते हैं. तो लोगों ने इनको वोट दिया और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने. ठीक है. अच्छा. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिस ऑटोबायोग्राफी, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इनका ऑटोबायोग्राफी है, उनका ही एक्सट्रैक्ट है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यही बुक का नाम भी है इनका. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with news item from BCC of 10/9/24. कह रहा है इनके ये जो चैप्टर है, इनके ऑटोबायोग्राफी के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, और हिस्टोरिकल ओकेजन था उसमें 10 मई 1994 को. क्या था, उनका इनॉग्रेशन था. क्या ये ओथ लेने वाले थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट का ओथ लेने वाले थे. तो ये एक न्यूज़ का लाइन है, बीबीसी का एक लाइन है, इसमें लिखा गया है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. कह रहा है कि 3 सेंचुरी, मतलब कि 300 सालों का जो वाइट रूल, जो वहाँ के जो गोरे लोग थे वहाँ पे रूल करते थे, ब्लैक लोगों को मारते थे, दबाते थे, उस पर स्लैब की तरह यूज़ करते थे. तो उनको 300 साल के बाद पहली बार जो है कोई ब्लैक आदमी जो है प्रेसिडेंट बना है, जो कि थे नेल्सन मंडेला. मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री. पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 400 सीट में से 252 सीट किसी ब्लैक आदमी ने जीता था. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. कह रहा है जो इनाग्रेशन सेरेमनी था वो कहाँ हुआ था, यूनियन बिल्डिंग. यूनियन बिल्डिंग जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है ना, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग होता है. एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया वहाँ का कैपिटल, आई थिंक हाँ कैपिटल ही है, कैपिटल है वहाँ का साउथ अफ्रीका का. वहाँ के एम्पी थिएटर क्या होता है, जैसा कि आप क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं ना, उसका कुछ छत नहीं होता है, राउंड राउंड होता है. तो वैसे वहाँ पे इनका इनाग्रेशन होना था, वहाँ पे इनको ओथ लेना था, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे डिग्निटरीज आए थे, लोग
अच्छे अच्छे लोग आए थे वहाँ पे, 140 कंट्री से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने वो भाषण दे रहे थे, तो भाषण तो है पूरे इस चैप्टर में, उसको पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन ये दिया है कि बोलते हैं कि अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस अच्छी ब्यूटीफुल लैंड पे कभी भी कोई भी दबाने वाला यहाँ पे नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी रेसिज्म चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो जो सीन था बहुत ही अच्छा सीन था, और बहुत जुबलेंट बहुत था, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्राइट सीन था। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे प्रिटोरिया में, ब्लैक थे, वाइट थे, बहुत सारे लोग रंग बिरंगे के कपड़े पहन के आ रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स था उस समय के न्यूज़ का। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th में dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. कह रहे 10 मई की बात है, 10 मई के दिन ही इनका प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट इनको ओथ लेना था। कह रहा उस दिन का शुरुआत बहुत ही अच्छा गया, अच्छा रहा। कह रहा कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे देश के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, अच्छे अच्छे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो आ रहे हैं हमको, और हमको बधाई दे रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट बन गए। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। कह रहे आज तक के धरती का साउथ अफ्रीका में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि 140 कंट्री से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और सेरेमनी कहाँ होने वाला था? जो यूनियन बिल्डिंग था प्रेटोरिया में, वहाँ पे होने वाला था। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कह रहा for decades of this, कह रहा बहुत दशकों से क्या चल रहा था, ये जो सीट था, किसका सीट था? यूनियन बिल्डिंग्स के जो प्रेटोरिया में जो सीट था, जो एम्पी थिएटर का सीट था, वो किससे भरा रहता था? वाइट से। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वाइट लोग का राज था, सुप्रीमेसी था, वहाँ पे बोलबाला था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, अच्छा लाइन लिखा है, नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। रेनबो का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे का मतलब कि लोग तो 2 ही कलर के होते हैं ना, मतलब 3 मान लीजिए, एक वाइट, ब्लैक और एक जैसे हम लोग रहते हैं इंडियन में ब्राउनिश। तो कह रहे हैं कि अब रेनबो बोलेंगे, तो कहने का मतलब है कि रेनबो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, रंग बिरंगे, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और इंस्टॉलेशन के लिए मतलब कि स्टार्ट होने के लिए साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कि बिना रेसिज्म का, बिना इसका रंग भेद का अब स्टार्ट होने वाला था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. और उस दिन क्या हुआ, मेरे साथ मेरी बेटी भी आई थी, जिसका नाम क्या था? जेनानी। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in and second deputy president. और इनसे पहले इनके साथ मिस्टर डे क्लार्क भी थे, उन्होंने सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट का, जैसे हमारे होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ पे सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने स्वर्ण किया, उन्होंने शपथ लिया। देन थाबो मेबेकी वॉज सोन इन द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 होता होगा, हमारे यहाँ तो बस एक ही होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है और सेकेंड है। तो थैबो एम्बेकी ने भी सोन किया। और देखिए ये सब नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, डेट याद होना चाहिए, कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ सकता है। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और मैंने क्या प्लेज लिया कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा और लोगों को भलाई के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ड आई सेड, और उन्होंने जो भाषण दिया, क्या दिया था, पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। कहता है कि आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो जमा हुए हैं,
और इस बात को प्रेजेंस मानते हैं, इस बात को हम साक्षी मानते हैं कि हम लोग ग्लोरी को, हम लोग इसको और अच्छा करेंगे। और जो नई नई जो हमें लिबर्टी मिली है, जो नई नई हमें फ्रीडम मिली है, जो नई नई आज़ादी मिली है, उसको हम लोग होप रखेंगे और उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. करेक्ट, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, करेक्ट, इतने सालों तक जो हम सहते आए हैं, जो डिजास्टर हमारे साथ होता आया है, जो बुरा बर्ताव हमारे साथ होता है, उस सब का एक्सपीरियंस मिला के हम एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करेंगे जिसमें हम किसी को परेशान न करें, किसी में भेदभाव ना हो, अपार्थाइड ना हो, किसी को रेस के अकॉर्डिंग हम उसको जज ना करें। तो हम इसको एक अच्छा सोसाइटी इसको निर्माण करेंगे और सब अच्छे से रहेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आउटलॉज का मतलब क्या होता है? देखिए, आउटलॉज का मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। तो क्या होता है ना कि अब भेदभाव की वजह से क्या होता है कि अब ब्लैक लोग को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलता है, उनको लोग स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, उन पर मतलब कोई ध्यान नहीं देता है। वही कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले हम लोग आउटलॉस थे, जब हमें कोई ध्यान देता नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है, टुडे बीन गिवन एट द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें एक मौका मिला, सुनहरा मौका मिला है कि हम पूरे नेशन को, इस पूरे वर्ल्ड में, अपनी धरती पे होस्ट कर सकें, हम लोगों को दिखा सके कि हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, or for human dignity. करेक्ट, जितने भी देश विदेश से जो मेरे गेस्ट आए हैं, मैं सबका उनका वेलकम करता हूँ और बहुत खुशी की बात है आप लोग आए हैं। और वो लोग साक्षी बन रहे हैं किस बात का? कि कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, अरे जस्टिस का विक्ट्री हुआ है, कि एक न्याय की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपने इस चीज़ को अच्छे से लिया है। मतलब कि कुछ में ज़्यादा कि वो बोल रहे थे कि भाषण में कि उन्होंने क्या सहा है, कैसे सहा है और क्या करने वाले हैं, जो पीस है उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि 30 साल जेल में रह के आए थे। बहुत छोटी बात नहीं है 30 साल जेल में रहना। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. कह रहे हैं वी हैव एट लास्ट, कह रहे हैं हम लोग आखिरी में, हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, क्या होता है कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्लैक लोगों को क्या था, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था कि आप बिना बोले ये नहीं कर सकते हैं, आप घूम नहीं सकते हैं, आप गुलाम हैं, आप अपने मर्जी से ये नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, इस तरह का बहुत सारा उन पर रिस्ट्रिक्शंस था। तो बता रहे हैं कि अब हम लोग उस पर पॉलिटिकल हो गया कि हम लोग को कानूनी रूप से हम लोग अब आज़ाद हो गए हैं। हम लोग प्लेस करते हैं कि हम लोग अपने लोगों को, जो भी गरीबी है, डिप्रिवेशन है, जो भी सफरिंग है, जो जेंडर है, अदर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी भेदभाव है, कोई भी गरीबी है, सब हम उसको दूर करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ऑपरेशन मतलब होता है कि दबाव देना, किस पे, जाति करना। ठीक है, वही करना कि कभी ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा कि इस धरती पे कोई भी एक दूसरे को दबाएगा, कोई दूसरे पे अत्याचार करेगा, किसी भी बेस पे, चाहे जेंडर के बेस पे या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पे। द सन शॉल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और कभी भी इस तरीके से सन कभी भी सेट नहीं करेगा। मतलब कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, मिलजुल करेंगे, काले गोरे का भेद हम लोग मिटाएंगे। लेट फ्रॉम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, क्या ठीक है। तो फिर रेन मतलब होता है कि शासन करना, कि होता है ना कि हेल करते हैं लोग, जय जयकार लगाते हैं कि आज़ादी चलेगी, अब भगवान अफ्रीका को, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के उनका भाषण था, बहुत ही सेंटिमेंटल इनका भाषण था। A few moments later, we are all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets
helicopters, and troop carriers carriers rode in perfect formation over the Union building. होता क्या है ना कि जब भी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं तो सेना अपना कर्तव्य दिखाती है, ऐसे रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट में दिखाती है। तो वही वहाँ भी साउथ अफ्रीका में हो रहा था कि जब इन्होंने अपना भाषण पूरा किया, जब इन्होंने अपना ओथ कंप्लीट किया, तो साउथ अफ्रीका जो भी जेट थे, जो भी हेलीकॉप्टर थे, वो लोग अपना कर्तव्य दिखाने लगे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to a democracy. ये केवल एक शक्ति का दिखावा नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि जो मिलिट्री है वो प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट करे, उनकी लॉयल्टी दिखा रही है डेमोक्रेसी को। टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ऐसे गवर्नमेंट को जो कि निष्पक्ष, हम बोलते हैं ना, अनबायस्ड चुना हुआ है और उनके प्रति लॉयल है जो मिलिट्री है। Only moments before, the highest general of South African Defence Force and Police, they chased सॉरी कह रहे कुछ समय पहले जो साउथ अफ्रीकन के जो डिफेंस थे और डिफेंस में जो फोर्स होते हैं, जो सबसे बड़ा हायर रैंकिंग होते हैं, जनरल्स होते हैं, द चेस्ट bedecked with ribbons, bedecked मतलब होता है कि सजाना, with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty। ठीक है, तो उनके साथ साथ जो भी बड़े बड़े जो अधिकारी थे मिलिट्री में, जिनके सीने पे मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे, वो आते थे, उनको सैल्यूट करते थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। खैर है कि अगर कुछ समय पहले अगर मैं ऐसा होता तो वे लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते। तो इस लाइन से पता ये चल रहा है कि अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, अब इनको कोई कुछ कर नहीं करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले वहाँ भी अपार्टहाइड बहुत ज़्यादा था, मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा था। अगर हो सकता है 1 साल पहले या 2 साल पहले अगर उनके सामने आते तो वे लोगों को पीट देते या फिर मार देते। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड क्लीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो क्या होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी इंडिया का उड़ता है जहाज़ तो ट्राइकलर बनता है, फ्लैग बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी ये लोग साउथ अफ्रीकन का फ्लैग आपने देखा होगा ना, ग्रीन कलर का ट्राइडेंट शेप का होता है, थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का आखिरी में। तो वे लोग जहाज़ के जो धुआं होता है ना, उससे जो जेट जो स्मोक होता है, उससे लोग बनाने की फ्लैग कोशिश कर रहे थे। ठीक है, दैट डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन्स ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोस्की सिक्लेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। कह रहा है कि और उस दिन क्या हुआ कि जो ब्लैक लोग थे वो लोग डाइस्टेम गा रहे थे और वाइट लोग निकोसिकी सिक्लेल गा रहे थे। ऑल्दो दैट दे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पाइज्ड दे वुड सुन नो द वर्ड बाई हार्ट। डिस्पाइज में होता है किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना। ठीक है, तो ब्लैक वालों ने गोरे का राष्ट्रगीत गाया और गोरे वालों ने ब्लैक का गाया, ब्लैक वालों ने गोरों को गाया। और चूँकि राष्ट्रगान एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको गाना पड़ा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, जब इनको इनाग्रेशन के टाइम पे था तो इनको पिछली बात इनको याद आने लगी कि क्या हुआ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century मतलब होता है 1900 से लेके 1999, यस। तो उसके बीच में, उसके फर्स्ट डिकेड में, फर्स्ट डिकेड मतलब 1900 और 1910 के बीच में की बात कर रहे हो कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर। एंग्लो मीन्स क्या होता है कि जो गोरे लोग होते हैं, ब्रिटिश, ठीक है ना, और बोर मतलब होता है जो यहाँ के लोग, जो अफ्रीका के लोग थे। वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और उनके जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। तो इनके जन्म से पहले क्या हुआ था कि वॉर हुआ था एंग्लो और गोरे और कार्य में, और गोरे लोग ने एक दीवार बना दिया था, एक समझौता अपने आप से खुद से कर लिया था कि वे लोग ब्लैक मैन से दूर रहेंगे और इनके अगेंस्ट रहेंगे, मतलब इनसे बात नहीं करना है और इन पर अत्याचार करेंगे। इन्होंने मतलब एक जात सिस्टम बना लिया था। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी होता है ना कि लोग जात पे कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान पे कर लेते हैं, या फिर किसी और जात, हिंदू में के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ भी जैसे गोरे और काले कई लोग दीवार बना लिए थे। ठीक है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन
सोसाइटी इज़ द वर्ड हैज़ एवर नोन। तो बता रहे हैं, याद करें अपने पिछले बातों को और बोला कि ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो बंटवारा है, सबसे घटिया होता है, हार्श होता है और मोस्ट ह्यूमन, और मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके फेवर में तो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब सबसे घटिया जो होता है, इस तरीके से उन्होंने बंटवारा किया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized and rights and freedom of the all people regardless of the colors of their skin। लेकिन अब ये पिछली बात याद कर रहे थे 1900 और 1910 के बीच में क्या हुआ। अब बता रहे थे कि 20th सेंचुरी के लास्ट टिकट में, ठीक है, तो 1990 के करीब में, 1999 के बीच में क्या हुआ कि, और जब मैं 8 डिकेट में पहुंच गया तो जो आज का जो सिस्टम है ये सब बदल गया है। क्या बदल गया है? रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकग्नाइज दैट राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन। इन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि सब लोग, चाहे गोरे हो, काले हो, कोई भी कलर के लोग लोग एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, और ये सिस्टम बदल गया। और जो भी गोरे लोगों ने जो सिस्टम बनाया था कि ब्लैक लोग को दबाएंगे, उस पर अत्याचार करेंगे, ये सब मिट गया है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन के आ गए थे, उन्होंने लॉ बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ओके बेटा, और आपको हमेशा इसका इवेंट याद रखना है, नेम याद रखना है हर किसी का, ठीक है ना, कितने तारीख को हुआ, ये किसने लिखा है, 10 मई 1994 को हुआ, ठीक है, सब आपको अच्छे से याद रखना है। पिछले क्लास की तरह नहीं है कि कहानी सुन लिया बस उसको चला गया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसको वर्ड्स मीनिंग भी अच्छे से करने हैं। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।